नमस्कार, आप देख रहे हैं मुकनायक न्यूज। मैं हूं आपका दोस्त रामलाल यादव। खबर हिंडौन से 2 महीने में तीसरी बार जानलेवा हमला। आखिर हरिओम ठेकेदार को कब मिलेगी सुरक्षा? अपराधी अब भी पुलिस की पकड़ से बाहर। क्या पुलिस ठेकेदार हरिओम के साथ अनहोनी होने का इंतजार कर रही है या अपराधियों को बचा रही है? अंत में हम दिखाएंगे पूरे मामले की वीडियो फुटेज और पीड़ित की जुबानी बाइट। मगर इससे पहले बताते हैं मामला क्या है। आइए जानते हैं। राजस्थान के करौली जिले के हिंडौन सिटी से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने कानून व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जिला जाटव समाज सुधार समिति के युवा अध्यक्ष 360 गांव के अध्यक्ष हरिओम ठेकेदार पर महज 2 महीने में 3 बार जानलेवा हमले हो चुके हैं। पहले गोलीबारी, फिर घर पर पथराव और अब फिर फायरिंग में उनके हाथ में गोली लगने का दावा किया गया है। आरोप है कि अब तक हमलावरों की न तो पहचान हो सकी है और न ही प्रभावी कार्रवाई हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पहली घटना में हरिओम ठेकेदार की गाड़ी पर अज्ञात हमलावरों ने गोली चलाई, जिसका मामला महुआ थाने में दर्ज हुआ। इसके बाद 20 मई 2026 को उनके निवास पर पथराव हुआ, जिससे परिवार में दहशत फैल गई। इसके बाद 11 जून 2026 की रात लगभग 10:30 बजे उन पर फिर फायरिंग हुई। उपलब्ध तस्वीरों में वीडियो में उनके बाएं हाथ पर गोली लगने जैसी चोट दिखाई देती है। घटना के बाद उन्हें उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया और मामला हिंडौन कोतवाली में दर्ज होने की बात कही गई है। हर मामला कोतवाली में दर्ज है। पुलिस जांच जारी है। समाज में आक्रोश है। जिला जाटव समाज सुधार समिति और समाज के लोगों ने इस लगातार घटनाओं पर गहरी चिंता जताई है। उनका कहना है यदि 2 महीने में 3 गंभीर घटनाएं हो चुकी हैं तो पीड़ित और उसके परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। प्रशासन से उठते तीखे सवाल। जब पहली घटना के बाद मामला दर्ज हुआ तो हमलावरों की पहचान अब तक क्यों नहीं हो सकी? दूसरी घटना के बाद भी सुरक्षा बढ़ाने के लिए क्या ठोस कदम उठाए गए? तीसरी बार गोली चलने तक अपराधियों के हौसले इतने बुलंद कैसे रहे? क्या लगातार हो रही घटनाओं के बावजूद पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई गई थी? क्या तीनों घटनाओं के बीच किसी संभावित संबंध की जांच की जा रही है? यदि आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो पीड़ित और उसके परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? समाज की मांग है। समाज के प्रतिनिधियों ने निष्पक्ष और त्वरित जांच, दोषियों की शीघ्र गिरफ्तारी, हरिओम ठेकेदार और उनके परिवार को सुरक्षा प्रदान करने तथा पूरे घटनाक्रम का खुलासा करने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि समयबद्ध कार्रवाई नहीं हुई तो लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन किया जाएगा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। यह अभी जांच का विषय है कि तीनों घटनाओं के पीछे कौन लोग हैं और उनके उद्देश्य क्या थे। समाज और स्थानीय लोगों की नजर अब इस बात पर है कि जांच कितनी तेजी और निष्पक्षता से आगे बढ़ती है या दोषियों के विरुद्ध कब तक ठोस कार्रवाई होती है। देखते रहें वंचितों की एकमात्र आवाज मुकनायक न्यूज। फिर मिलेंगे सनसनीखेज खबरों के साथ। धन्यवाद। कहा था तुम्हारे साथ? कल रात को पौने बारह बजे के करीब मेरे घर में पथराव हुआ है, जिससे मेरी रेलिंग के 2-3 चीज़ें टूट चुके हैं। टूटने के बाद मैं घर से बाहर निकला हूँ, जब तक चोर भाग चुके हैं वहाँ से। सोन सिंह गुरु ने हल्ला मचाया चोर चोर चोर, तो भाग चुके हैं। ठीक है ना। और इससे पहले मेरे पे गाजीपुर और खटानापुर के बीच में गोली भी चली है, जिसकी प्राथमिकी महुआ थाने में दर्ज है। क्या मामला हुआ है आपके साथ? मैं हरिओम ठेकेदार, जिला जाटव सुधार समिति 360 गांव का युवा अध्यक्ष। कल मैं रात को घूमकर करीब 9 बजे घर में आया हूँ। 10 बजे खाना खाकर मेरे अंकल का फ़ोन आया जो कंजरीपुरा पे रहते हैं। उनका लड़का दारू पी के बदतमीजी कर रहा था और अपनी औरतें वगैरह से। तो उनका फ़ोन आया, उसको जाके समझा दे। तो मैं वहाँ से घर से निकला बाइक से अपनी से। तो बाइक से जैसे ही मैं निकला तो थोड़ी देर में 2 मिनट के लिए बारौली पेट्रोल पंप पे बैग में पेट्रोल नहीं था बुलेट में, तो पेट्रोल पंप के लिए पेट्रोल के लिए रुका, लेकिन पेट्रोल वहाँ मिला नहीं। तो पेट्रोल नहीं मिला तो फिर मैं सीधा ही खैरेटा मोड़ की तरफ निकल चुका। तो जैसे ही खैरेटा मोड़ से लेफ़्ट लिया मैंने, शमशान घाट के सामने 2
आदमी खड़े थे बाइक पे सवार, एक बाइक पे था, एक नीचे था। मैं 10 मीटर जैसी करीब पहुंचा हूँ तो एक फायर उन्होंने मेरे पे कर दिया। एक फायर करने के बाद में फिर आधे रास्ते पे आके आधे रास्ते पे आधी सड़क पे आके दूसरा फायर जो कर दिया मेरे ऊपर। जो दूसरा फायर जो करा है, जो मेरी बाईं भुजा में आर पार गोली निकल गई है, ठीक है ना। उसके बाद में मैं वहाँ पहुँचा हूँ श्री साईं हॉस्पिटल में उन्होंने शल्य चिकित्सा से मना कर दिया, तो फिर मैं जिला अस्पताल हिंडौन में आके एडमिट हो गया।